तो पिछले एपिसोड के एंड में देखा था लीवाई और लुओ जुसान तियानलू होलीलॉट के अटैक से बचने के लिए अर्थ पर चले गए थे। फिर वो लोग अर्थ आकर स्पिरिचुअल पावर कल्टीवेशन टेक्निक को देखकर शॉक हो गए थे। फिर लीवाई अर्थ से जाने के बाद यहाँ क्या हुआ और जानने के लिए जैसे एक आदमी की सोल को चार्ज किया तो उसे पता चला कि अर्थ में स्पिरिचुअल पावर रिकवर होने लगा था और नए नए डिमोनों का जन्म हुआ था और उन डिमोनों ने ह्यूमन पर अटैक कर दिया था और तो उन पर ह्यूमन की कोई भी वेपन काम नहीं कर रहा था। जैसे ही ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय होने के कगार पर आ गया था तभी ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए ह्यूमन ने अपने पावर को अवेकन किया और अपने इनहेरिटेंट को एक्सेप्ट करने लगे। तो आप आगे न्यू एपिसोड के स्टार्टिंग में लीवाई ने कहा जब ह्यूमैनिटी अपने पावर को अवेकन किया तो अपने पावर के अकॉर्डिंग इनहेरिटेंट टेम्पल बनाने लगे, जैसे कि थंडर टेम्पल, स्नेक टेम्पल, सी टेम्पल एक्सेट्रा। ये 3 टेम्पल ह्यूमैनिटी को डीमन से मुकाबला करके बचाने में सक्सेस हुए, लेकिन उनमें से सभी टेम्पल वेस्ट में लोकेटेड है। सिर्फ ईस्ट की इंसेक्ट आइलैंड पर एक स्नेक टेम्पल है और गुस्से से कहा लेकिन मेरे होम टाउन पर एक भी इनहेरिटेंट टेम्पल नहीं है, इसलिए यहाँ के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। लुओ ने कहा मास्टर अब जब वापस आ गए हो तो चाइनीज लोग बुली नहीं होंगे है ना। लीवाई ने कहा हाँ, हम चूकिंग और चूहिन को ढूंढ निकालेंगे और चाइनीज लोगों के साथ जस्टिस दिलाएंगे। लुओ जुसान ने कहा लेकिन अर्थ बहुत बड़ा है, हमें चूकिंग और चूहिन को ढूंढने में मुश्किल हो सकती है। लीवाई ने कहा मेरे पास उन्हें ढूंढने का एक तरीका है। लुओ ने कहा मास्टर आपके हाथ कांप रहा है। लीवाई ने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉडी में कुछ दौड़ रहा है। लुओ ने कहा मास्टर क्या ये आपका इनहेरिटेंस पावर हो सकता है। लीवाई ने कहा ठीक है, हमें चेक करना चाहिए। फिर सीन दूसरे जगह एक ग्रीन कलर के स्टोन के पास शिफ्ट होता है। लुओ ने ब्लश करते हुए कहा मास्टर ये कुछ ज्यादा छोटा कपड़ा नहीं है। लीवाई ने कहा तुम्हें अब अर्थ के लोगों की तरह रहना होगा, ऐसे भी मुझे ये कपड़ा पसंद है। लुओ ने कहा ठीक है मास्टर, अब काम की बात करते हैं। इनहेरिटेंस के बारे में क्या आपको पता चला कि वो क्या है। लीवाई ने कहा मैंने अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करके पता लगाया कि इस इनहेरिटेंस में जो स्पिरिचुअल पावर है वो स्टार पेबुलन की गोल्डन बेल के समान है। मेरे मानना है कि यह हेवन एंड अर्थ के बीच के केवोटिक पावर से पैदा होता है। लुओ ने कहा मास्टर अगर आपको ऐसा मेरिकल पावर मिल जाए तो आपका कल्टीवेशन स्टेज कई स्टेज अप हो जाएगा। तभी उनके पीछे से एक आदमी मोबाइल पर वीडियो बनाते हुए हंसने लगा और कहा फ्रेंड्स देखो ये चाइनीज लोगों को झांसा देने के लिए एक और घाटिया पीस ऑफ सीड स्टोन मिल गया है और यहाँ मौजूद ये दोनों इडियट ये सीरियसली ले रहे हैं। इस घाटिया स्टोन के वो लोग इनहेरिटेंस मानते हैं। चाइनीज लोग बहुत बड़ा स्टूपिड है। फिर उस आदमी की कमेंट पर लोग लीवाई और चाइनीज लोगों को गाली देने लगे। दूसरे एक आदमी ने कमेंट में कहा पूरे वर्ल्ड में चीन ही ऐसा देश है जिसका कोई इनहेरिटर और ना कोई इनहेरिट टेम्पल है। फिर एक आदमी ने कमेंट किया नहीं देखो फ्रेंड्स वो दोनों क्या कर रहे हैं। फिर लीवाई उस स्टोन पर पावर चैनल करने लगा जिसे उस स्टोन से एक साउंड आया हे ह्यूमन तुम मुझे हराओ और तुम्हें इनहेरिटेंस मिल जाएगी। फिर उस स्टोन से एक लड़की बाहर निकलते हुए कहा नहीं तो मरो और लीवाई की तरफ अटैक कर दिया। उस अटैक से बचने के लिए लीवाई सिस्टम की शेयरिंग पावर से अपने सामने ट्रू टफ शील्ड लाकर उस अटैक को रोक लिया। ये देखकर लेडी ने कहा ह्यूमन नॉट बैड, तुमने मुझे बुलाया और मेरी अटैक को भी रोक लिया, लेकिन फॉर्चुनेटली तुम अभी भी वीक हो और लीवाई की तरफ फिर से अटैक कर दिया। उस अटैक से लीवाई की शील्ड पर बीच में से होल बन गया। यह देखकर लेडी बेफिक्र होकर नीचे की तरफ आने लगा। तभी पीछे से लीवाई निकलकर उस लेडी को दबोच लिया और कहा यह तो आसान है, असली खेल तो अभी शुरू होना बाकी है। लेडी ने कहा तुम चुपके से मेरे पीछे कैसे आ गए। लीवाई उसके बात को अनसुना करके कहा क्योंकि तुम और गोल्ड बेल दोनों हेवन एंड अर्थ की पावर से पैदा हुए हो। फिर अपने आसपास स्काई बर्निंग फायर को एक्टिव करके कहा इसलिए स्काई बर्निंग फायर से तुम्हें रिफाइन किया जा सकता है। फिर स्काई बर्निंग फायर से रिफाइन करने के बाद वहाँ से एक लाइट स्काई की तरफ शूट हो गया और लीवाई के पीछे एक बड़ा सा लाइट का सर्कल बन गया और उसके मन में एक मैसेज आया तुम फाइनली मेरे इनहेरिटर बन ही गए। लुओ ने कहा मास्टर अब सक्सेस हो ही गए। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं, दूसरे देश में इनहेरिटेंस टेम्पल है इसलिए वहाँ के लोग शायद टेम्पल में अपना पावर अवेकन करते हैं, लेकिन चाइना में इनहेरिटेंस टेम्पल नहीं होने के कारण शायद वहाँ के लोग पुराने रेलिक्स से इनहेरिटेंस ले सकते हैं, जैसे अभी लीवाई ने एक स्टोन से लिया था। लेकिन यह बात अभी भी क्लियर नहीं है और मैंने जो देखा वो सब आप लोगों को बता दिया। तो फिर कहानी में आते हैं। दूसरे सीन में 3 लड़कियों को भागते हुए दिखाया जाता है। उन्होंने कहा हजारों सालों से बिना इनहेरिटर वाले चाइनीज लोगों को आखिरकार अपना इनहेरिटर मिल ही गया, हमें उसे मार डालना चाहिए, उसे हमारे साथ लोगों की फेथ की पावर को शेयर करने नहीं दे सकते। उनमें से किसी ने कहा मैं ईस्ट का गॉड हूँ, चाइनीज गॉड को डिस्ट्रॉय करना ही होगा।
फिर वो लोग गुस्से से लिबाई के पास पहुंच गए और कहा ओ रहा उसने अभी तक इनहेरिटेंस को पूरी तरह से हासिल नहीं किया, उसे मार डालो। लिबाई ने उन्हें अपने तरफ गुस्से से आगे बढ़ता देखकर कहा तुम जैसे डबल गैंगर मेरी इनहेरिटेंस सेरेमनी को रोकना चाहते हो तो आ जाओ, और उनकी तरफ अटैक कर दिया जिससे वो लोग पीछे ढकेल दिया गया। बीच वाला लड़की ने कहा उसने लगभग इनहेरिटेंस को पूरी तरह से हासिल कर लिया है, हम तो सिर्फ डबल गैंगर है, मुझे डर है कि हम उसका सामना नहीं कर सकते। फिर दूसरे एक लड़के ने कहा थंडर उसके डिवाइन सोल पर अटैक करो जो इस टाइम सबसे ज्यादा वीक है, शायद अब ये उसका वीकेस्ट फॉर्म होगा। थंडर ने कहा ठीक है। फिर लिबाई से कहा ब्रेट अफसोस की बात है कि तुम चाइनीज हो, वरना तुम अभी भी हमारे लैपडॉग बनकर कुछ सालों तक जी सकते थे। लिबाई ने कहा मैं चाहूँ तो तुम्हें अपना लैपडॉग बना लूंगा। यह सुनकर थंडर ने गुस्से से लिबाई पर अटैक कर दिया। लिबाई ने कहा मुझे माफ करना, मेरा सोल अब इमोर्टल रियलम तक एंटर कर चुका है, मेरे सामने तुम्हारा सोल टेक्निक का कोई औकात नहीं है। फिर लिबाई ने उसके सोल पर अटैक कर दिया जिससे उसकी बॉडी में झटका लग गया। फिर दोनों लड़कियां उसकी चिंता करते हुए उसके पास आकर पकड़ लिया। थंडर ने कहा उसने मेरी अटैक को मुझ पर ही बैकफायर कर दिया। लिबाई ने कहा ठीक है अब मेरी बारी है, और उनके तरफ गोल्डन फेदर नाम का अटैक कर दिया जिससे उनकी चित्रे उड़ गए। उन लड़कियों ने मरते हुए कहा ज्यादा खुश मत हो, हम रिवेंज लेने के लिए जरूर वापस आएंगे। लिबाई ने कहा चाइनीज लोगों को वेस्टर्न गॉड की कोई जरूरत नहीं है। लुओ जुसान ने मन में कहा मास्टर फिर से पावरफुल हो गए हैं, मुझे उनके साथ बैलेंस बनाए रखने के लिए और हार्डवर्क करना होगा। फिर सीन इंसेक्ट आइलैंड के सार्पेंट टेम्पल में शिफ्ट होता है। ब्लू ड्रेस वाला लड़के ने कहा उस लड़का का ओरिजिन क्या है, मैंने उसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना। थंडर ने कहा हाँ मैंने भी नहीं सुना, लेकिन उसका कल्टीवेशन पावर और सोल पावर हायर लेवल की है। ब्लू ड्रेस वाले लड़के ने कहा वो डेफिनेटली हमारे लोगों की फेथ को छीन लेगा, फिर हम बर्बाद हो जाएंगे। ग्रीन बालों वाला लड़के ने कहा उस ब्रेड के साथ फेथ को बांटना इम्पॉसिबल है, लेकिन हम तीनों उसके साथ मिलकर फाइट करें तो जीतने के बाद भी हम पूरी तरह से इंजर्ड हो जाएंगे, तब अगर दूसरा कोई फायदा उठा ले तो यह बुरा होगा। ब्लू ड्रेस वाला लड़के ने कहा हाँ तुमने सही कहा। थंडर ने कहा क्या तुम लोगों को पता है हमारा दूसरा एनिमी। दोनों लड़कियों ने शौक होकर कहा क्या चीफ ऑफ डिमोनिक बिस्ट। थंडर ने कहा हाँ 20,000 ईयर्स पहले जब अर्थ पर स्पिरिचुअल पावर को अवेकन हुआ था तब हमने इनहेरिटेंस के पावर के साथ डिमन बिस्ट को भगाने में सक्सेस रहा, लेकिन अगले 300 ईयर्स पहले एक ऐसा डिमोनिक बेस्ट निकला जिसने बार बार हमारे डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया और हर बार हमें हार का सामना करना पड़ा। और अब एक ऐसा यंग मैन निकला जो उससे भी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हमें उन दोनों को लड़ाने के लिए आमने सामने लाना होगा। जब वो दोनों फाइट करके किसी एक को मार देंगे तब हम बचे हुए को मार देंगे। ब्लू ड्रेस वाला लड़के ने कहा लेकिन सवाल यह है कि हम उस यंग मैन को वहाँ से बाहर कैसे निकालेंगे। ग्रीन ड्रेस वाला लड़के ने कहा मैं उसे एक इनविटेशन भेज दूंगा जिसमें कहूंगा कि उसके साथ हम सुलह करना चाहते हैं। ऐसा यंग मैन अनएक्सपीरियंस होता है, हम उसे पहले थोड़ा सा बेनिफिट देंगे, जब वो हमारे झांसे में आ जाएगा तो सब आसान हो जाएगा। फिर दूसरे सीन में उनका इनविटेशन लिबाई के हाथ में दिखाया जाता है। लिबाई ने कहा इतने कम बेनिफिट की लालच देकर मुझे फंसाने की कोशिश करना फुल्लिश है। लुओ ने कहा अगर हमें पता है कि यह एक ट्रैप है तो हमें क्या वहाँ जाना चाहिए। लिबाई ने कहा हाँ हमें वहाँ जाना चाहिए, वहाँ मजेदार शो होने वाला है। फिर सीन दूसरे जगह शिफ्ट होता है। ग्रीन ड्रेस वाले लड़के ने कहा अब दोनों का यहाँ होना हमारे लिए होनर की बात है, चलिए फॉर्मेलिटी को छोड़ देते हैं, मैं आपको हमारे ट्रेजर को दिखाऊंगा। फिर दूसरे सीन में लुओ ने कहा ओ माय गॉड इतने सारे ट्रेजर। लिबाई ने कहा कल आपने हमें इतना खतरनाक अटैक किया था तो इसका मेकअप कैसे करेंगे। ग्रीन ड्रेस वाले लड़के ने कहा यहाँ इतना सारा ट्रेजर है, तुम्हें जो चाहे जितना चाहे ले सकते हो। लिबाई ने यह सुनकर मन में कहा तुम अब एरोगेंट हो रहे हो, लेकिन बाद में तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। मैं ये सारे ट्रेजर को अपने स्मॉल वर्ल्ड में ले जाऊंगा, फिर देखता हो तुम्हारा शक्ल। ग्रीन ड्रेस वाले लड़कियों ने मन में कहा इन ट्रेजरों ने मुझे अपना मास्टर मान लिया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि तुम उनमें से नहीं ले जा सके। तो तभी लिबाई ने अपना स्मॉल वर्ल्ड का डोर ओपन करके सारे ट्रेजरों को अपने स्मॉल वर्ल्ड में ले जाने लगा। यह देखकर ग्रीन ड्रेस वाले लड़की शॉक होकर कहा अरे यहाँ क्या हो रहा है। फिर लिबाई मासूम सा शक्ल बनाकर उसकी तरफ देखने लगा। यह देखकर ग्रीन ड्रेस वाला लेडी ने मन में लिबाई को गाली देते हुए कहा सन ऑफ बिच तुम बस सही टाइम का इंतजार करो। लिबाई ने कहा थैंक यू आपके ट्रेजर के लिए, आज से हम एक फैमिली होंगे। ग्रीन ड्रेस वाला लड़की ने अपने दुख को छुपाते हुए कहा ठीक है,
लिबाई ने कहा क्योंकि हम अब एक फैमिली है, इसलिए मेरी एक स्मॉल रिक्वेस्ट है जिसके बारे में मैं सोच रहा था कि आप क्या इसका पूरा कर सकते हैं। ग्रीन ड्रेस वाला लेडी ने अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल करते हुए कहा ठीक है कहो। लिबाई ने कहा यह स्नेक गॉड टेम्पल मैग्निफिकेशन है, मुझे यह पसंद आया। अब जबकि मुझे मेरी इनहेरिटेंस मिल गया है तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं स्नेक गॉड टेम्पल के सामने ही अपना एक टेम्पल बना सकता हूँ। यह टेम्पल लग्जरियस होने की जरूरत नहीं है, मुझे बस इतना चाहिए कि ये आपके टेम्पल से थोड़ा सा बड़ा हो। यह सुनकर तो ग्रीन ड्रेस वाले लड़के के गुस्से की सीमा टूट गया और लिबाई की तरफ अटैक के लिए आगे बढ़ गया, लेकिन लिबाई ने उसकी छड़ी को पकड़ लिया। फिर लेडी अपने छड़ी को लिबाई के हाथ से छुड़ाते हुए मन में कहा वो तो कल से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे भी पावरफुल हो गया है। दूसरे साइड लिबाई और लुओ जुसान अजीब से हंसते हुए कहा क्या हम फैमिली नहीं है। ग्रीन ड्रेस वाले लड़के ने कहा हाँ हम फैमिली है, मैं अभी तुम्हारे लिए टेम्पल बना देता हूँ। और मन में गुस्सा करते हुए कहा मुझे खुद को कंट्रोल करना होगा, तुम ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाओगे, मैं तुम्हें जल्द ही रुलाऊंगा। फिर शायद ग्रीन ड्रेस वाले लेडी ने लिबाई के लिए अपना टेम्पल बना दिया होगा, लेकिन यहाँ दिखाया नहीं गया, लेकिन उनकी बातों से ऐसा ही लग रहा है। तो लिबाई ने कहा आपने एक अच्छा काम किया है। लेडी ने कहा बिल्कुल, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है। लिबाई ने कहा क्या एक और गिफ्ट। लेडी ने कहा हाँ तुमने शायद ये नहीं सुना होगा, हम अपने पोजीशन और स्पिरिट पावर को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए एबल है। इसका कारण एक सीक्रेट प्लेस है जहाँ काउंटलेस ट्रेजर और अपॉर्चुनिटी से भरा है। लिबाई ने कहा क्या आप इतने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करने को तैयार है। लेडी ने कहा हम अब फैमिली है ना, पर तुम जैसे टैलेंटेड यंग मैन हमसे जुड़ जाए तो हमें खुशी होगी। लिबाई ने कहा तो फिर देर किस बात की, चलिए। फिर सीन एक फॉरेस्ट में शिफ्ट होता है। लेडी ने कहा ये डिमन बीस्ट का एरिया है, उनका लीडर बेहद खतरनाक और डरावना है। लुओ ने कहा लेकिन यहाँ एक भी बीस्ट क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्या आप हमें फूल बना रही है। लेडी ने कहा नहीं, अब आगे चलिए। और मन में कहा हम जब पहले यहाँ तक आते थे तब तक तो यहाँ बीस्ट के साथ हम लड़ाई करना पड़ता था, आज कुछ क्यों नहीं हो रहा। तभी फॉरेस्ट में बीस्ट की दहाड़ सुनाया जाता है। लेडी ने कहा वो आ रहा है और लिबाई की तरफ देखकर अजीब से हंसते हुए कहा मिस्टर ली मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ।